हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनसोफू। वेलकम टू माई चैनल योर इनर वॉइस। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कुछ तो लोग कहेंगे। दोस्तों, जब भी हमने अपनी ज़िंदगी के कोई भी मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, हमारे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं तब हम डर कर, दुबक कर, सहम कर बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी के वो सारे मेजर डिसीजंस जो हमने अपने लिए लेने होते हैं वो हम समाज के हाथों में सौंप देते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि जिस दुनिया का डर आप सबको खाता रहता है, जिस समाज का डर आप सबको खाता रहता है, उस समाज में कितने लोग आते हैं, उस दुनिया में कितने लोग आते हैं? मेरे अकॉर्डिंग समाज पूरी दुनिया की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 7.8 बिलियन है। अगर आपके समाज में पूरी दुनिया आती है तो उसकी आबादी 7.8 बिलियन है, और अगर आपके समाज में पूरा देश आता है तो उसकी आबादी 1.38 बिलियन है। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपकी दुनिया में, आपके समाज में पूरी दुनिया आती है या पूरा देश आता है। मैं तो ये आंकड़े देखकर एकदम से घबरा गई। मैं या फिर आप रोज कितनी टेंशन्स, कितने लोगों का बोझा अपने सर पर उठाकर लेकर चलते हैं। समाज क्या बोलेगा में 7.8 बिलियन, या फिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी में 1.38 बिलियन। जरा सोच के देखो कितने। अगर समझ आए तो मुझे भी बता देना। दोस्तों, ये जो सवाल मैंने आप सबसे किया, वही सवाल एक दिन मेरे जहन में आया। मैंने सोचा कि समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी के डर में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। इस बात का बोझा उठाते उठाते मैंने अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन समाज के अकॉर्डिंग लिए। आखिर उस समाज में कितने लोग आते हैं? कौन वो लोग हैं जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है? फिर मैं बैठ गई सोचने और मैंने कॉपी पेन उठाया। मैंने खुद से एक सवाल किया कि सोफिया, बता, तेरे घर से 20वें घर में कौन रहता है? पूरे परिवार का नाम लिख। वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उनका फाइनेंशियली सिस्टम कैसा है, उनके बच्चे कौन कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है, कौन से कॉलेज में है, कौन बीमार है, कौन ठीक है। यकीन मानो दोस्तों, मुझे उस 20वें घर में कौन कौन रहता है उसमें से सिर्फ एक आंटी की पहचान थी। उनका नाम पता था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती थी। अब ये सेम सवाल मैं आप सबसे पूछती हूँ। कॉपी पेन उठाइए, लिखिए, आपके घर से 20वें घर में, 25वें घर में कौन रहता है। पूरे लोगों के नाम लिखिए, उनके घर में कौन बच्चा है, कौन बुजुर्ग है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब अभी साथ के साथ लिखिए। और मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात बोलती हूँ, आप में से 99% लोगों को सिर्फ 1 या 2 लोगों की पहचान होगी उस घर में। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते होंगे। तो ये है हमारा समाज दोस्तों, सिर्फ इतना सा समाज। फिर दोस्तों, मैंने एक लिस्ट तैयार की, आखिर हमारा समाज कितना है, उस समाज में कितने लोग हैं। नंबर 1, 20 पड़ोसी परिवार, 20 नान का परिवार, 20 दाद का परिवार, 20 मायका परिवार, 20 ससुराल परिवार और 20 यार दोस्त परिवार। ये 20 करते 6 × 20 हो गया 120 परिवार। अब मान लीजिए 120 परिवार हैं। 120 परिवार में मान लीजिए हर परिवार में 4 सदस्य हैं। 120 × 4 = 480 लोग। 480 लोग हमारा समाज, हमारी दुनिया। 7.8 बिलियन नहीं, 1.38 बिलियन नहीं,
लोग क्या बोलेंगे, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसमें कितने लोग आते हैं? 480 लोग। 10, 20, 50, 100 कम हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100 ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने ये कैलकुलेशन की, मैं सबसे पहले बहुत हंसी। उसके बाद मुझे खुद पे तरस आया, अपने आप पे तरस आया कि मैं 480 लोगों के लिए मैंने अपने फूल जैसे जीवन के हर डिसीजन को समाज के हाथों में सौंप दिया। समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में? दोस्तों, ये 480 लोगों में से 350 लोग वो हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता फंक्शन में आने जाने से लेकर किसी के स्वर्गवास में आने जाने तक का है। मतलब शगुन का लिफाफा पकड़ाने से लेकर भोग में अफसोस करने तक का। उसके अलावा ना उनको हमारे सुख दुख से कोई लेना देना है, ना हमें उनके सुख दुख से कोई लेना देना है। अब अगर हम 480 में से ये 350 लोग भी निकाल दें, पीछे बचे 130 लोग। तो दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कहती हूं, मेरे लिए और आप सबके लिए ये 130 में से 130 लोगों को खुश रख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर 65 लोग आपसे खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो जो पीछे 65 है वो होंगे जिनसे वो तारीफ कभी हजम नहीं होगी। वो साथ के साथ आपकी इतनी बुराइयां करेंगी कि तारीफ करने वाला बंदा खुद डर जाएगा कि मैंने तारीफ क्यों की। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि आपने जिस समाज का डर पाल रखा है उसमें ये 130 लोग आते। मैं जो हंसी थी एकदम से मायूस हो गई। ये 130 लोगों के लिए, अपने समाज के लिए मैंने अपना कीमती जीवन जो मुझे ऊपर वाले ने बख्शा है, इंसान का जन्म जो मुझे एक ही बार मिला है, उस जन्म को मैंने सिर्फ समाज को सौंप दिया, इन 130 लोगों को सौंप दिया और डर में जीती रही। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों, ये इंसान का जन्म हमें एक बार मिला है, हमें नहीं पता अगला जन्म होता है नहीं होता है। अगर होता है तो हम कौन सा पंछी बनेंगे, कौन सा जानवर बनेंगे, कौन सा कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, और मरने के बाद हम कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। अब बताइए, संसार मायने रखता है, समाज मायने रखता है? ये 130 लोगों का समाज, ये 130 लोगों का समाज दोस्तों, जब आप श्वास छोड़ जाओगे, डेड बॉडी बन जाओगे, तब ये 130 लोग फोन पे पूछेंगे संस्कार शाम को है या सुबह है। अगर तो शाम को है हम शाम को आ जाएंगे, अगर सुबह है तो आप रखिए, हम सुबह आएंगे संस्कार के टाइम पे। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये समाज जिसके डर में आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे मेजर डिसीजंस को गलत कर दिया, गलत डिसीजन लिए आपने। सोचिए, ये समाज मायने रखता है या नहीं रखता है। मैं ये नहीं कहती कि संसार के उल्टा चलो, पर हाँ इतना जरूर बोलूंगी, अगर आपको खुद पर भरोसा है और ऊपर वाले पर यकीन है, आप उसको हाजिर नाजिर जानकर कोई भी फैसला लेते हो तो उस फैसले पर खरे उतरो। ये 130 लोगों के समाज के डर से चुपचाप दुबक के मत बैठ जाओ। दिन गुजरे, महीने गुजरे और साल भी गुजरे, मगर इस एक बात ने बहुत सारे लोगों के सपनों को तोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे,
क्योंकि लोगों को रोज नया मसाला चाहिए होता है। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दें। करें वो जो आपको उचित लगे, करें वो जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपकी रूह खुश हो। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस बात में आपकी रूह खुश है उस बात से ऊपर वाला खुश है। वो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी बहुत कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सो आप जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीना शुरू कर दीजिए। लोगों की परवाह करनी छोड़ दीजिए, लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर नाचना बंद कीजिए। ऊपर वाले ने ऐसा कोई बही खाता नहीं लगा रखा कि जिसमें रोज एंट्री होती हो कि फलाना बंदा लोगों के हिसाब से जिया चल स्वर्ग, फलाना बंदा लोगों के हिसाब से नहीं जिया चल नर्क। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, हम इस बात से डर कर जीते हैं कि समाज क्या बोलेगा, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। अगर जीना है तो ये बात सोच के जीना कि ऊपर वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। जाते जाते दोस्तों आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर को उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भी तुम्हें नहीं मिलती, जिंदगी को बढ़कर छीना जाता है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताना। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।